बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यानी इस रिकॉर्डेड सेगमेंट में हम इसी क्वेश्चंस का सेगमेंट बी पार्ट बी सॉल्व करेंगे। यानी इस सेगमेंट को अगर आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर 12 का, पेज नंबर 78 पर, तो इस सेगमेंट को देखने के लिए पहले इसका सेगमेंट 1 अच्छे तरीके से आप स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि सेगमेंट 1 पार्ट ए को समझे बिना आप पार्ट बी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। राइट? तो इस सेगमेंट में हम लोग पार्ट बी को अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिएगा, कहता है चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द एडजेसेंट कॉर्नर्स। यानी ये एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं, यानी यहां पर Q1 और Q2 की वैल्यू बराबर है और वो है 2 माइक्रोकूलम। यानी आप लिख सकते हैं ये है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और फिर कहता है एंड -4 माइक्रोकूलम ऑन अदर कॉर्नर्स। ये जो 2 कॉर्नर्स एडजेसेंट रह गए, इस पर जो चार्जेस की वैल्यू है यानी Q3 और Q4, ये -4 माइक्रोकूलम है। मतलब हुआ -4 × 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स देखिएगा, सबसे पहले हम V ही कैलकुलेट करते हैं। तो चूंकि Q1 Q2 बराबर है, तो इसका मतलब है V1 V2 बराबर है, और ये आप निकाल लीजिएगा के Q1 ओवर R1 के फॉर्मूले से। ठीक है, ये Q1 है और आपको प्रीवियस सेगमेंट में बताया है कि R1 बराबर है R2 बराबर है R3 बराबर है R4 के, और ये 30 सेंटीमीटर था। मीटर में आपने इसको कन्वर्ट किया था तो आपने लिखा था 0.3 मीटर। राइट? ये निकाला। फिर V3 V4 बराबर होगा, क्योंकि चार्जेस Q3 Q4 बराबर है, तो ये आप निकाल लीजिएगा के Q3 ओवर R3 से। Q3 की वैल्यू ये है। आपको मालूम है कि जब फॉर्मूले में आप Q की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू प्लस में पुट करके निकालिएगा। ठीक है, ये माइनस को हम आगे एडजस्ट करेंगे। यानी फॉर्मूले में जब वोल्टेज आप निकालेंगे, वोल्टेज पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आप ये Q1 और Q3, ये तो है ही पॉजिटिव, Q3 की वैल्यू भी पॉजिटिव पुट करके V3 V4 निकाल लीजिएगा, जो कि आपस में इक्वल है। यहां भी यूनिट वोल्ट लिखिएगा और यहां पर भी यूनिट वोल्ट लिखिएगा। अब इसका नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा, यानी टोटल वोल्टेज निकालने के लिए जो चार्ज प्लस में है उसका वोल्टेज प्लस में लीजिएगा, जो चार्ज माइनस में है उसका वोल्टेज नेगेटिव में लीजिएगा। यानी V1 प्लस V2 ये प्लस में, ये दोनों इक्वल है, तो माइनस और चार्जेस नेगेटिव में, तो इसका वोल्टेज आप नेगेटिव में लीजिएगा, -V4। और सिंपली आप इसको V1 V2 बराबर है, V3 V4 बराबर है, ये नेगेटिव में इसलिए लिया क्योंकि इसके चार्जेस नेगेटिव हैं, और इनको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका नेट वोल्टेज आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब इंटेंसिटी के लिए देखिएगा, सेम प्रोसेस है, माइनस का चेंज है पार्ट ए से। यहां पर भी E1 और E2 बराबर होगा, क्योंकि Q1 Q2 बराबर है, वो आप इससे निकाल लीजिएगा कि Q1 ओवर R1 स्क्वायर से। इसी तरह E3 E4 बराबर है, और ये आप निकाल लीजिएगा कि Q3 ओवर R3 के स्क्वायर से। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब इनका रिजल्टेंट देखिएगा। इसके लिए इनकी डायरेक्शन चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है।
चार्ज पॉजिटिव है तो आप ले लीजिए डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट, आप सेंटर पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। ये भी पॉजिटिव है, टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। ये नेगेटिव है तो इसको आप कर दीजिएगा अवे फ्रॉम द पॉइंट, और ये भी हो जाएगा नेगेटिव है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट इधर है तो ये अवे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकालेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इनको प्लस कर देंगे, क्योंकि E1 और E3 की डायरेक्शन सेम है। तो E1 प्लस E3, राइट, दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आएगा। न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी का यूनिट है। फिर ER2 निकालिएगा, जो E2 और E4 का रिजल्टेंट है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। E2 प्लस E4, जो रिजल्ट आएगा ये न्यूटन पर कूलम। E1 E3 का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। E2 E4 दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी ये होगी, और डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो ये जो रिजल्टेंट है ER1 ये ER2, ये दोनों भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, यानी ER1 ER2 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, और इनका जो रिजल्टेंट है वो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, यानी ER1 का स्क्वायर प्लस ER2 का स्क्वायर। और जब ये इंटेंसिटी निकालेंगे तो न्यूटन पर कूलम आंसर मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये माइनर सा चेंज था, प्रोसेस तो बिल्कुल सेम ही था, पर ये क्वेश्चन नंबर 7 का 12.7 का पार्ट बी है। मैं फिर आपको कह दूं कि इसको देखने के लिए इसका पार्ट ए लाजमन पहले देखिएगा, अदरवाइज इस पार्ट बी में आपको कंफ्यूजन होगी। स्टूडेंट्स बुक के आंसर बिल्कुल सही हैं, तो कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया नहीं है, तो कैलकुलेशन आप कीजिएगा, बुक से आंसर मैच कीजिएगा। फिर भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए या लाइव सेशंस में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप के लिए आप मेरा ये नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के अलावा कॉल आप मुझे नहीं कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।